आदित्य कुमार हैं, गाजियाबाद वासी। जनरल शंकर प्रसाद वो ये कह रहे हैं बड़े टूरिस्ट स्थानों पर 24 घंटे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। सवाल ये है कि सुरक्षा क्यों नहीं थी? तो वो जवाबदेही, वो जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए ना। पाकिस्तान को जवाब तो देंगे हम जनरल साहब। नहीं, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हर एक जगह का कुछ ना कुछ थ्रेट परसेप्शन होता है, और ख़ास तौर से टूरिस्ट सीज़न में जहाँ पे काफ़ी लोगों के जाने की संभावना रहती है, वहाँ कुछ ना कुछ तो लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम होना चाहिए ना। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आतंकवादी के बरखिलाफ़ होना चाहिए, लोकल भी होना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात हम नहीं समझ पा रहे हैं, और वो शायद आपने इसमें डिस्कस भी नहीं किया। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक सेकंड में बताने की कोशिश करूँगा। जो 5-6 टेररिस्ट आए हैं उसमें रिपोर्ट्स ये आ रही है कि 2 या 3 जो थे वो लोकल थे, ओवरग्राउंड वर्कर थे, जिन्होंने इन टेररिस्ट को सपोर्ट किया है, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन देखी। और जो टेररिस्ट आए हुए हैं जिन्होंने ये हरकत की है, वो काफ़ी अरसे से यहाँ पर हैं। तो वो पुलगांव के इलाके में ठहरे हुए हैं, वहाँ गांव है, दुकानें हैं, ये जो अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो 2-3 उनके सिंपथाइजर्स हैं, उनके ज़रिए हम पता नहीं कर पाए कि यहाँ पर 3-4 टेररिस्ट भी बैठे हुए हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि जो एक रिपोर्ट मीडिया ने दिखाई है, हमें नहीं मालूम। मीडिया कहती है कि एक टेररिस्ट जो इसका लीडर था वो तो 5-6 साल से बैठा हुआ था यहाँ पे। तो क्या ये सच है? अगर ये सब बातें सच हैं, हम ये नहीं कहते कि सच है कि गलत हैं, क्योंकि मालूम नहीं, लेकिन जिस तरीके से मीडिया बता रहा है तो उस तरीके से हमारा इमीडिएट रिएक्शन तो यही हो रहा है कि भाई यहाँ पर 5 साल से, 4 साल से, 3 साल से, 2 साल से कोई टेररिस्ट बैठे हैं, किसी के घर में वह खाना खाने का सामान जाता है, वह लोग इधर उधर जाते हैं। तो क्या लोकल इंटेलिजेंस कहाँ गई? आप हिटिंग द नेल ऑन द हेड जनरल साहब। यशोवर्धन झा आज़ाद, अब देखिए ये खबरें आती हैं सूत्रों के हवाले से, एजेंसियां हमें बताती हैं कुल मिलाकर 60 विदेशी आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा के जम्मू कश्मीर में एक्टिव हैं, ऐसा हमें सूत्र बताते हैं। और इनमें जो स्थानीय आतंकवादी हैं उनकी तादाद है 17। अब जो जनरल शंकर प्रसाद पूछ रहे हैं, अगर ये इनपुट्स हैं और यहाँ पर लोग थे तो उन पर निगहबानी और निगरानी क्यों नहीं रखी जा रही थी? या ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है? देखिए, आप थोड़ा सा मुझे समय देंगे तो मैं थोड़ा बात कर सकूं। देखिए, ऐसा है, अब इस विषय को हम 3-4 तरीके से देख सकते हैं। या तो हम गलतियां निकालें, जो बिल्कुल सही है, आपने सही कहा कि ऐसे जगहों में होना चाहिए। अगर कोई सुप्रीम पुलिस रहता, उसको दिमाग में ये आना चाहिए था कि ये देखिए ये टूरिस्ट स्थल है, यहाँ पे लोगों को होना चाहिए। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बता दूं कि 3.5 लाख की फोर्स अभी है जम्मू एंड कश्मीर में। उसमें आधी आर्मी है, आधी पुलिस है, सुरक्षा CPF है, वगैरह वगैरह। इतनी स्ट्रेच्ड है कि शादी से लेके जनेऊ संस्कार तक हर जगह लोगों को पुलिस चाहिए। टूरिस्ट के जो स्थल हैं इस तरह के, उसमें पुलिस नहीं लगाई जाती थी, ये बात सही है। मैं तो बल्कि इस व्यू का हूं कि पूरे इलेक्शन में जैसे अमेरिका में पुलिस नहीं लगी, वैसे इंडिया में भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो जैसा कि जनरल साहब ने कहा कि थ्रेट परसेप्शन के मुताबिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के साथ पुलिस लगाई जाती। बहरहाल मैं मानता हूं कि इसमें गलतियां हुई। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहूंगा, 35 साल के इतिहास में, चाहे वो मनमोहन जी की सरकार हो, चाहे वो मोदी जी की सरकार हो, चाहे वाजपेयी जी की सरकार हो, और चाहे पहले गुजराल जी की सरकार हो, किसी भी समय में मौका देके टेररिस्ट अटैक कर सकते हैं। क्योंकि इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आप 5 लाख से लेकर 10 लाख की फोर्स भी अगर लगा दे जम्मू कश्मीर में, जिस तरह का आपका बॉर्डर है, जिस तरह के पोरस पॉइंट्स हैं, ऐसी गतिविधियां समय समय पे होती रहेंगी। कश्मीर समस्या आप सुलझा नहीं सकते हैं, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अब सवाल जो मैं ये सोच रहा था कि आप आज ये डिस्कस करेंगे कि क्या करना चाहिए। मैं अभी उसी पर आखिरी सवाल उसी पर आ रहा हूं अब आपसे। सरकार को तत्काल प्रभाव, यशोवर्धन झा आज़ाद 30 सेकंड में प्लीज जवाब दीजिएगा। सबसे मैं ये कंक्लूडिंग सवाल है ये मेरा, क्या करना चाहिए सरकार को, कार्रवाई क्या होनी चाहिए? जी, 4 चीजें करनी चाहिए। 4 चीज करनी चाहिए। सबसे पहले स्टेटहुड देना चाहिए।
नंबर 2, ये जो हमने सीज फायर एग्रीमेंट के बारे में माना है 21 से, उससे सबसे ज्यादा पाकिस्तान को फायदा हुआ है। 70 से 80 हजार ट्रूप जो हैं वो कहते हैं अफगान बॉर्डर पे चले गए हैं आराम से। उसमें एक पार्ट जो है बालूचिस्तान में, वहां पे ये बुचरी कर रहा है बालूचीज की। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है वो सीपेक, जो चाइना के इंटरेस्ट हैं उसको देख रहा है। चौथा, वो कहते हैं वहां अपनी इंटरेस्ट देके टेररिस्ट को ग्रुप को भेज रहा है। इसलिए ये फायदा सीज फायर से सबसे ज्यादा पाकिस्तान को फेयर है। पॉइंट क्या हमें सीधा इसे एक तो रखना ये चाहिए? सीज फायर क्या क्यों इसका रखे फायदा हम? है? जनरल बिशंबर नंबर दयाल, 3, 30 सेकंड प्लीज सर। तत्काल भारत को क्या करना चाहिए? हमारा जवाब क्या होना चाहिए? भारत को कड़ा जवाब देना चाहिए। प्रॉपर मिलिट्री पावर यूज करके पाकिस्तान को, सिर्फ आईएसआई और फौज को नहीं, पूरे पाकिस्तान को ध्वस्त करना चाहिए। ये टाइम आ गया फॉर ए प्रॉपर मिलिट्री पावर टू एक्सरसाइज मिलिट्री एक्शन, और कोई चारा नहीं है। सैन्य कार्रवाई आप कह रहे हैं। जनरल सिवाच क्या करना चाहिए? देखो, मैं संदीप ये कहूंगा, ये इस पॉइंट से मैं बिल्कुल एग्री हूं कि ये जो अभी आपने सीज फायर कर रखा है उसको तो एब्रोगेट आज नहीं पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि इसका फायदा वाकई पाकिस्तान को हुआ, भारत को कुछ नहीं। मगर अब क्या करना है? देखो, अब जो करना है सोच समझ के करना है, अपना टाइम और जगह का करना है, और हर कंटीजेंसी को प्रिपेयर करना है। और आपको अपना जल्दबाजी नहीं, समय और जगह हम अपने एनवायरमेंट को स्कैन करके, और ये जो कहते हैं ना, आप एक प्रकार से लोगों को साथ लेके डिप्लोमेसी को करके दूसरे देश में, और इसमें राजनीति हावी नहीं होनी चाहिए। जनरल शंकर प्रसाद क्या करना चाहिए सरकार को? 30 सेकंड सर प्लीज। हमें पता है कि इस आतंकवाद की जड़ कहाँ है। अगर आप चाहें तो मैं बता दूं, इसकी जड़ है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, इसकी जड़ है रावलाकोट में, इसकी जड़ है हाफिज सईद और उनके एलईटी के हेडक्वार्टर में, इसकी जड़ है आईएसआई, और इसकी सबसे बड़ी जड़ जो आज है वो आर्मी चीफ है पाकिस्तान आर्मी के। तो ये इसकी एक लाइन बनती है, आर्मी चीफ से लेके आईएसआई हेडक्वार्टर से लेके हाफिज सईद के एलईटी के हेडक्वार्टर से लेके रावलाकोट का फॉरवर्ड पोस्ट और इनके लॉन्च पैड्स, ये हमारे टारगेट्स हैं। अब इसको किस प्रकार से किया जाए, कहाँ से इनको किया जाए, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सिविल, पैरामिलिट्री, जो कुछ भी आपकी ताकतें हैं, तो आपने टारगेट्स यहां पर आइडेंटिफाई कर दिए हैं, और सरकार वो मुकम्मल है, उसके पास उतनी ताकत है। वक्त जगह तय करेंगे, पर जवाब जरूर दिया जाना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।